तत्वाधान में चेतना सत्र के उपरांत जो है नियमित जो है कार्यक्रम का आयोजन जो है, इसके तहत जो है सबसे पहले आज का विचार है क्रोध के समय व्यक्ति को 10 बार सोचकर बोलना चाहिए। क्रोध अगर हो जाए तो व्यक्ति को 10 बार सोच करके बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध में बोली गई बातें सभी सत्य नहीं होती है। सितंबर कुछ विशेष दिन है। आज के दिन जो है हमारे भारत में जो मैन बुकर पुरस्कार से विजेता लेखिका किरण देसाई का जन्म 23 सितंबर 1971 ईस्वी को ही हुआ था। आज के दिन ही 3 सितंबर 1923 ईस्वी को देश के महान तबला वादक पंडित किशन जी महाराज का आज जन्मदिन है। तीसरा जो है साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 में आयोजित जो है महिला पहलवान में उन्होंने गौरव प्राप्त किया था। आज के कुछ जो है समसामयिक प्रश्न हैं। पहला इसमें मैं प्रश्न पूछूंगा बिहार से। हम सभी लोग जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं, इसको बताना है। पहला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, आप लोग को बताना है। बताइए जी आप लोग, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार। आवाज नहीं आ रहा है, कौन है? सुनील कुमार। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन संघर्ष किनकी आत्मकथा है? यह हिंदी से संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है तीसरा नंबर में, सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने किस उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। अगला जो है कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? आप सभी पढ़ते हैं, जानते हैं कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी? बिल्कुल सही, 18 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? किस देश से आने ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला इसमें, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वो है किलाबेया हवाई, जो संसार का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तथागत गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश। बिल्कुल सही। अगला जो है कुछ हिंदी से है, भाषा ज्ञान।
इसका अर्थ आप लोग को बताना है। पैरों की धूल, इसका अर्थ क्या होगा? पैरों की धूल, इसका अर्थ होगा अत्यंत तुच्छ, धूल में मिलना, नष्ट हो जाना, धोखा खाना। धोखा खाना का अर्थ क्या होगा? ठग जाना। क्या होगा? ठग जाना। धोखा देना, किसी के साथ छलपूर्ण व्यवहार करना। धोखा दे जाना, साथ छोड़ देना। बिहार के संदर्भ में है, ध्यान देंगे। बिहार में कुल कितने रेलवे जोन हैं? बिहार में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 5 है। कितनी है? 5 है। दूसरा प्रश्न बिहार के संदर्भ में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है और किस राज्य में है? हाजीपुर, बिहार में। आगे है, बिहार के कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? बिहार के कौन ऐसे मुख्यमंत्री, कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? पहला, भारत के बिहार राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाले ललित नारायण मिश्रा जी थे, जो प्रथम बार रेल मिनिस्टर बनाए गए थे। दूसरा, बाबू जगजीवन राम थे। तीसरा जो है केदार पांडे जी थे। चौथा, राम सुभग सिंह थे। पांचवा, स्वान जी थे। छठा, लालू प्रसाद यादव जी थे। और सातवां जो है नीतीश कुमार जी थे, जो वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला जो है प्रश्न है, तितली का संबंध कैटरपिलर से है। ध्यान देंगे, तर्क शक्ति पर आधारित है प्रश्न। तो मेढक का संबंध किससे होगा? टैडपोल। पेपर का संबंध कागज से है, तो कपास का संबंध क्या चीज से होगा? बिल्कुल सही, कपड़ा। गुलाब का संबंध झाड़ी से है, तो घास का संबंध क्या चीज से होगा? शाक या हर्ब से। चैत का संबंध रामनवमी से है, तो आश्विन का संबंध बताना है। आश्विन कुवार को कहा जाता है। कुवार में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जी? छठ मनाया जाता है। दशहरा। अगला है पशु से पशुपालन, तो मत्स्य क्या होगा? बिल्कुल सही, मत्स्य पालन होगा। क्या होगा? मत्स्य पालन होगा। इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।